ऐसा नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी सिर्फ बिहार की समस्या है। ये तो पूरे देश की समस्या है। जहाँ रोजगार के अवसर हैं उपलब्ध और जो करना चाहते हैं वहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। अब जहाँ हम सिर्फ सरकारी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले तो बेरोजगारी है। तब तो है। वर्तमान में रहे रहे और इसी तरह से काम भी करते रहे, तब जा कर के हम लोग अपने स्टेट को कुछ डेवलप कर पाएंगे। ये जो मुहिम चलाए हुए है सब वोट चोर वोट चोर। हम मान लीजिए कि वोट देना हमको कुछ नहीं पता है, दिन भर यही सुनते हैं वोट चोर वोट चोर। जनता के वोट से हुआ है, किसके वोट से हुआ है, पहले इसको तो क्लैरिफाई करवाइए आप लोग ऊपरी स्तर से। नमस्कार, मंथन टुडे देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा पे हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा जो चुनाव है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे जिनसे आज हम जुड़ेंगे और बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। सर, ये बताइए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में, क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा चल रही है? यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी की हवा है, जो नरेंद्र मोदी का है, पूरा हवा है। पूरा हवा है। हाँ, मतलब एनडीए की सरकार फिर से देखना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, परिवर्तन होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि बूढ़े हो सके हैं। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, पूरा स्वस्थ हैं, सरकार चला रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, एवरीवेयर डेवलपमेंट हो रहा बिहार है, में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बस सड़क और पुल का ही डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा और खराब तो लोग बोलता ही रहता है, तो सोचना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है और आने वाली सरकार भी एनडीए की ही होगी। इंडिया की ही होंगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए था। युवा कोई, मतलब युवा चेहरा तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए था। बताइए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? हम्म। वो तो पढ़े लिखे कुछ है नहीं। हम्म। अब एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे उनको बर्दाश्त करेगा? करेगा बर्दाश्त? आप कीजिएगा बर्दाश्त? तो मुझको मेरा अपना ओपिनियन है कि पढ़ा लिखा ही व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बनना चाहिए यहाँ का। मतलब एनडीए सही, मतलब विकास हो रहा है बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शंभू मल्लिक मेरा नाम हुआ। जी सर, क्या चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार होना चाहिए? देखिए, सरकार तो हमेशा हम लोग चाहेंगे कि ऐसी पार्टी आवे जो जनता के लिए काम करे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें तो लग रहा है कि एनडीए से आगे या अच्छा कोई दूसरी पार्टी दिख नहीं रही है। तो लग रहा है कि एनडीए की ही सरकार आवे। हाँ। कह रहे हैं लोग कि बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगारी है बिहार में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी सिर्फ बिहार की समस्या है। ये तो पूरे देश की समस्या है। जहाँ रोजगार के अवसर हैं उपलब्ध और जो करना चाहते हैं वहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। अब जहाँ हम सिर्फ सरकारी नौकरी के कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले तो बेरोजगारी है। तब तो है। लेकिन अगर हम सरकारी नौकरी को छोड़ दें, हम काम धंधा करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई बहुत बड़ी ये समस्या है। तो मतलब विकास दिख रहा है बिहार हाँ, में। बिहार में विकास पूरी तरह से विकास दिख रहा है। और इनसे अभी मौजूदा जो समीकरण है, जो मौजूदा लोग हैं, उनसे अच्छा कोई विकल्प हमें दिख नहीं रहा है। मतलब विकल्प नहीं है बिहार में। कहीं यही वजह तो नहीं है कि नीतीश कुमार की सरकार आप चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ। चलिए। हुआ सर। अजय, अजय सर, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकते हैं बिहार से? जो सरकार है वही रहेगी, मतलब एनडीए सरकार। एनडीए सरकार रहेगी। हम्म। क्योंकि इस सरकार में आप भी देख रहे हैं, यहाँ पहले हम लोग कीचड़ में बैठते थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही कह रहे हैं। हाँ, तो आप भी देखते हो यहाँ कीचड़ में हम लोग बैठते थे, अभी टाइल्स पर बैठे हुए हैं। जी। हाँ, तो इसलिए अगर तो आपको अगर नहीं पसंद है तब ना बदलिएगा। फिर चरवाहा विद्यालय या पहलवान कॉलेज खोलवाइएगा क्या? क्या चाहते हैं? अच्छा, हम्म। गरीबों का मसीहा कहा जाता था लालू यादव जी को। है ये है मसीहा। जब लूट के हम सब बैठ जाएंगे तो हम मसीहा नहीं हो जाएंगे? आप भी हमारे पीछे पीछे घूमने लगिएगा, आप भी मेरा जिंदाबाद करने लगिएगा। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि एनडीए जो सरकार है वर्तमान में वो सही है अभी? वर्तमान में रहे और इसी तरह से काम भी करते रहे, तब जा कर के हम लोग अपने स्टेट को कुछ डेवलप कर पाएंगे। लेकिन बस। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास कहाँ हो रहा है, सड़क और पुल का विकास हो रहा है, बाकी। अगर अगर हम अंधे होंगे तो हमको ये सूरज दिखाई देंगे? हमको ये सूरज दिखाई देंगे? तो बस वही स्थिति है, वही स्थिति है। क्या लग रहा है फिर से इस बार नीतीश कुमार? आनी चाहिए। हमारा तो प्रयास यही रहेगा, हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि यही सरकार रहे यही सरकार और इसी हिसाब से दोनों मिल करके काम करते रहे। जी। मतलब विकास हो रहा है बिहार में। एकदम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल।
श्रीकांत सिंह। सर ये बताइए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है इस बार आपको? माहौल क्या लगेगा, जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, वोट चोर, इलेक्शन कमीशन चोर है, इसमें हमारे आपका वोट जो है वो काउंट होगा कि नहीं होगा, हु नोज। अगर ये बात गलत है तो ये जितने लोग प्रबुद्ध लोग जो हैं, आप और लोगों से पूछते हैं, कहने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं कि ये गलत है, हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, पब्लिक को कंफ्यूज किया जा रहा है, पब्लिक के वोट से ही सरकार बनती है। ये तो सब कोई हाँ में हाँ मिलाता है, 10 वो टीवी चैनल पर बुला लेता है, कुछ ऐसे करता है, कुछ वैसे बोलता है। पहले तो इसके विरुद्ध में एक जन जागरण होना चाहिए कि ये जो चल रहा है प्रचार पूरे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने का, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। कोई प्रूफ किसी के पास है नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, ये कोई मतलब है? हम आप मान लीजिए कि वोट भी दे रहे हैं, अगर अपने से एनालिटिकल पावर नहीं है तो हम क्या जानेंगे कि हमारा वोट काउंट हुआ, कि राहुल जी का वोट काउंट हुआ, किसका वोट काउंट हुआ? इसको पहले आप लोग रुकवाइए। आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप लोग चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। ये जो मुहिम चलाए हुए है सब वोट चोर वोट चोर, हम मान लीजिए कि वोट दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है, दिन भर यही सुनते हैं वोट चोर वोट चोर, तो हम क्या तय करेंगे कि कौन सी सरकार आएगी? क्या लगता है ये जो वोट चोर का जो मुद्दा उठा है वो सही है? ये सरासर बेहूदगी है। तो पूरे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने का प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये तो कोई भी आदमी, एनी वन कैन कंक्लूड कि हो क्या रहा है यहाँ पर। जितनी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, सबके मूल में हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की बात है। वोट में क्या होगा, वो तो सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन ये तो परमानेंट लॉस है पूरे कंट्री को। लगातार विपक्ष यात्रा पे यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यात्रा से क्या होगा? यात्रा तो इसके पहले भी निकला था, उस यात्रा का कुछ रिजल्ट मिला? क्या इसका असर 25 में देखने को मिलेगा? क्या है 25 में देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना ना। तो क्या लग रहा है सरकार कौन सी रहेंगी यहाँ पे? अब सरकार कौन सी रहेगी, फिर वही बात आपके मूल में बोले हैं। कर्नाटक में सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, किसी को विश्वास ही नहीं है कि ये वोट से सरकार बनी। महाराष्ट्र में सरकार बन गई, सबका है कि वोट चोरी हो गया। तो जनता के वोट से हुआ है, किसके वोट से हुआ है, पहले इसको तो क्लैरिफाई करवाइए आप लोग ऊपरी स्तर से। आप लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों में जो रिएक्शन है ये आप नहीं समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान की छवि को कहाँ ले जाया जा रहा है। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, और ये बड़े बड़े लोग जो हैं थाईलैंड या मलेशिया जाके क्या क्या प्रचार करते हैं, ये बहुत गलत है, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत है। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।